तो एक परिवार समझोगे, तो एक परिवार पर जितना खर्चा होता है उतना केवल दे दो। तुम खाली कहते हो कि नहीं है, लेकिन अगर पड़ जाएगा उससे ज़्यादा खर्च करोगे, यानी पड़ेगा तो उससे ज़्यादा खर्च करोगे, क्योंकि सच्चाई बात को तो कभी कभी बोलना पड़ता है। और सच कहने पर भाई लोग डर रहे, माने बुरा भी कहने लगते हैं कि भाई बहुत लड़की लोग तो जानती है, जो भंडारा में बहुत लोग जाती है बरोबर, वो लोग कहती है कि अरे वर्मा की निगाह से कोई नहीं बच पाओगे, वो कहीं भी रहेगा तो सबको देखता है कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, और वो मुँह पर बोलेगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, तो बोल देते हैं, तो बहुत लोग को तो चिढ़ लगता है। तो सच्चाई बात को देखकर कोई बोलने में डर नहीं है। अगर नहीं बोलते हो तो आप वहाँ बुरा कहलाओगे, इसलिए सच को देख करके कभी दबाना नहीं चाहिए, उसमें बोलना चाहिए। चाहे पंचायत हो, चाहे कोई व्यक्तिगत गलती कर रहा हो, चाहे जो उसको बोलो धड़ाक, उसको बुरा लगेगा थोड़ा देर के लगे, लेकिन कभी अच्छा भी समझेगा। क्योंकि हम आज 7 साल से गाड़ी लेकर के मालिक के पीछे चल रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, लेकिन आपको रजिस्टर उठा के दिखाएंगे कि अगर आप गए कार्यक्रम में तो आपने भंडारा का सेवा दिया, और नहीं तो बहुत लोगों का रिकॉर्ड हम आपको दिखा देंगे कि वो अगर कार्यक्रम में नहीं गया तो 1 पैसा भंडारे का सेवा कभी भी नहीं दिया। तो भंडारा चलेगा कैसे भाई? मालिक का काम है, चलो ठीक है चल रहा है, लेकिन तुमको क्या मिलेगा? तो अभी ऐसा चीज़ को हम दिखा देंगे आपको, क्योंकि मेरे पास जो भी 1 पैसा, कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हमने दिया वो लिखा नहीं गया है, हमने दिया वो लिखा नहीं गया है, और जहाँ जहाँ खर्च हुआ वो भी लिखा हुआ है। लेकिन कोई देखना नहीं चाहेगा, यानी कोई देखने के लिए नहीं बैठेगा, लेकिन कहने के लिए तो कह देगा। बहुत लोगों ने अब की बार खूब हल्ला किया है कि वर्मा को पैसा नहीं देना है, माने अपना आदमी, जिसको अपना आदमी कहा जाता है, वर्मा को नगद पैसा मत देना, सामान खरीद के देना। तो भाई वर्मा को नगद पैसा नहीं मिलेगा तो चापाकल चला के और टंकी में पानी डाल दो, यानी गाड़ी के ट्रक में पानी डाल दो और गाड़ी चली जाएगी। पैसा नहीं देना भाई। अभी 2 ट्रक बांस हो गया, 1 ट्रक कटवा रहे थे, हो गया 2 ट्रक, अब 2 ट्रक बांस हो गया। अगर नहीं जाता है तो फिर दोबारा मांगने से प्रेमी देगा नहीं कि देगा? अगर बांस कट गया और नहीं गया तो कोई प्रेमी सेवा देगा? अब मजबूर और लाचार हो करके उसको व्यवस्था करके दोनों ट्रक भेजना पड़ा। फिर गाड़ी गई, आया गया, 40-45 हज़ार रुपये से ज़्यादा उसमें खर्च। भंडारा वहाँ 12 दिन चलाए, 50 हज़ार का लॉस हो गया। आप बताइए गाड़ी चलेगी कैसे? अभी जाना था, अभी 10 दिन का कार्यक्रम लगा हुआ था, 7 दिन का, यानी 10 अभी अगस्त से और 16 अगस्त, 15 अगस्त और राखी बंधन, दोनों कार्यक्रम एक में लगा हुआ है। जाना था, लेकिन सबका धान नहीं रोपाया, कोई तैयार भी नहीं हुआ। अब यो धान नहीं रोपाया के सिराया है, तो भाई धान कब रोपाएगा? तो अब यही सब बातें हैं ना। तब गुरु महाराज ने कहा कि मेरा एक भक्त जहाँ रहेगा, उसकी निगाह जहाँ तक जाएगी वहाँ कोई अकाल मौत नहीं होने पाएगा, इतना आदमी को मचा लेगा। तो हम लोग उस लायक तो बन ही नहीं रहे हैं, कब होगा? एक भक्त पर मालिक ने कहा कि जहाँ तक उसकी निगाहें जाएंगी वहाँ तक किसी की अकाल मृत्यु नहीं होने पाएगा। अगर कोई घटना हो रहा, अगर उसका निगाह पड़ गया तो वो मच जाएगा। आप लोग गुरु महाराज को मनुष्य समझ करके कि अरे बाबा जी तो दाढ़ी बाल बुढ़ा गए, यही बोलते रहते हैं, यही रोज़ बोल रहे हैं, क्या बाबा जी को समझ रहे हैं? कैसे होगा? कैसे बचाओगे? आज ये पानी की स्थिति होती, ये सावन यानी कुआर में और भादों में जो पानी आता है वो मेरे का पानी आ रहा, धान रोपाएगा। अभी गुमला में आज कह रहे लोग, अरे आज 3-4 दिन से पानी दिया तो अभी सब लोग अपना अपना धान रोपने लगे हैं, कोई किसी को रोपने भी नहीं जा रहा है। तो रोपिए भाई, पूरा सावन तो बीत रहा है, अब भादों भी लग रहा है। अरे सावन सो करता है, कोई साल जी ऐसा थोड़े कहीं से
साल भर हुआ है, सबको पता है। नहीं तो देखिए, रोपने का तो रोपाएगा तो होबे करेगा, ऐसा बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो होबे करेगा। लेकिन बीड़ा भी तो आपका कितना दिन का हो रहा है? तो वही तो बीड़ा सब लोग यहाँ से डाल के गया था गुरु पूर्णिमा में, पानी बरसा, सब लोग बीड़ा डाल दिया, इसके बाद कार्यक्रम में गया। अब वहाँ से आने के बाद भी 1 महीना तक पानी नहीं दे रहा, तो करिएगा क्या? धान कैसे बैठेगा? अरे भाई, जो तो मान लीजिए मशीन वशीन से पटा उटा के बैठा दिया तो चलो ठीक है। जैसे अभी देखिए यहाँ आपका सिटियों में, वहाँ देखे कि वो पहले नंबर वो धान लगाया, अभी उसका धान इतना बड़ा बड़ा अब फूटने के कगार पे आया, जहाँ लोग फल वल बेचते हैं। तो जो खेती लगाता है कहीं ना कहीं से तो भाई कर ही लेगा, उसका पहुँच रहेगा तो होबे करेगा, ऐसा बात थोड़ो कि नहीं होगा। अब पहुँच नहीं रहेगा तो क्या करेगा? आज जैसे गुमला जिला को देखिए तो कहीं ऐसा तालाब भी नहीं है, नदी भी नहीं है कि पटा करके बैठाएगा। अब थोड़ा सा एक ठो पहाड़ी का नदी है छोटा मोटा, तो उसके किनारे किनारे लोग पटा उटा के बैठा लेता है, बाकी तो सब ऊंचा जगह है, बोरिंग भी नहीं है कि लोग पटा के बैठाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब देखिए, अगर गुरु का काम हम लोग करते तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होने पाता है। लेकिन ये काल का भी दांव है कि गुरु का काम करोगे तो सब लोग अमन चैन रहेगा, तो और काट मार खाएगा। इसलिए तुम लोग भी परेशानी झेलो और उन लोग को परेशानी भी झेलाया जाए। तो वही गेहूं के साथ घुन पीसने वाला कहानी चल रहा है, तो कब तक इसको चलाओगे? इसलिए मालिक की आवाज़ में आवाज़ को मिला दो। हाँ, यानी कहने का मतलब आवाज़ में आवाज़ लगा दो। मालिक ने कहा है कि अभी तीनों ओर से जब होगी हमला, उस समय जो सांच पर खड़े हमारे बच्चे रहेंगे, उन्हीं को मैं आदेश दे करके और 99% बम को उतरवाएंगे। उनके हाथों में आएगा, उनके बच्चों के आदेश जिसको मैं दूंगा, और हाथ में आएगा तो वो बच्चे आप कैसे निष्क्रिय करेंगे उसको मालिक उस समय बताएंगे कि 99% बम निष्क्रिय किए जाएंगे। और इस चमत्कार को देख करके पूरा विश्व नमस्कार करेगा। ऐसे विश्वगुरु नहीं भारत बनेगा। अभी बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम है, माने नाम केवल अभी चर्चा चल रहा है भारत का, लेकिन विश्व का अगुआ, विश्व का कर्णधार भारत बनेगा। 99% बम रद्द किए जाएंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों को खड़ा करने के लिए मालिक कह रहे हैं कि कमेटी बना करके 11-11 की पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर, जिला स्तर में बना के तैयार कर दो। उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि ये बच्चे देखो, तुम सांच के ऊपर आँच नहीं लगती है कभी, ये बम आ रहे हैं, गिरा रहे हैं, इनको पकड़ो तुम और सब निष्क्रिय करो, एक फूटने ना पाए। मालिक ने कहा 1% जो फूटेगा, एक भी शराब खाने पीने वाले, मांस खाने वाले, बहू बेटी का इज्जत लूटने वाले नहीं बचेंगे। स्पष्ट इसे नेपाल के की महाराष्ट्र, नेपाल राष्ट्र में मालिक ने स्पष्ट इसमें भी कह दिया है, लक्ष्मण रेखा खींच दिया है। तब बचेंगे भक्तजन कोई जो प्रभु से लौ लगाएगा। तो प्रभु के पाने वाले जब कभी दुनिया में आते हैं, सुनाकर प्रेम का सत्संग दुनिया को रिझाते हैं। प्रेम का बाणी मालिक सुना रहे हैं, किसी को गाली तो डांट नहीं रहे, फिर भी हमारे आपके समझ में नहीं आ रहा है। आज कहेंगे जाओ जाओ जाओ, फिर कहेंगे आओ उसको बुलाओ। इतना प्रेम कौन देगा? कहेंगे जाओ जाओ उसको भेज दो, जाओ घर, फिर कहेंगे आओ, कौन ऐसा करेगा? तो भाई आदेश उसमें भी देखते हैं कि कौन मेरे आदेश का पालन करता है। तो भल्ला की कहानी तो आपको अधूरा छोड़ दिए। तो भल्ला दे दिए तो मकान बेच करके 3 कमरा छोड़ के, लेकिन 1 महीने के बाद फिर चिट्ठी आ गई, कहा अरे भल्ला अभी तालाब का काम बहुत बाकी है और बड़ी भारी सेवा की ज़रूरत है, अभी काम नहीं हुआ है। चिट्ठी आई तो पत्नी को पढ़ के सुनाया। पत्नी ने कहा तो अब तो कोई उपाय नहीं लग रहा है, अब क्या किया जाए, आप कैसे सेवा दीजिएगा? तो पत्नी ने कहा ऐसा करो, आप बेटी का शादी करो, यानी बेटी को बेचो
और बेटी से बेचने पर जो पैसा मिलेगा वो पैसा, और हमको किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख दो, उससे कुछ पैसा ले लो, और जब तक उसका पैसा नहीं दिया जाएगा उसका बर्तन कुर्तन बाल बच्चों की सेवा कपड़ा लता हम करेंगे, धोएंगे। तो भल्ला ने कहा ठीक है भाई, चल यही काम किया जाए। शादी का बात रातों रात किया। तो भाई अभी 500 वर्ष नहीं हुआ, बता दे रहे हैं। लड़की को ले जाने वाले लड़के को लड़की का पूरा कीमत देना पड़ता था, यानी लड़की का पूरा कीमत देना पड़ता था। आवाज़ 500 वर्ष नहीं बीता, इतना बड़ा अन्याय। खाली लिखा जाता है, जगह जगह लिखा हुआ है दहेज लेना क्या है, खाली लिखने से हो जाएगा। यानी शराब पीना जहर से भी खतरनाक है, तो लिखने से हो जाएगा कि करने से होगा? कर रहा है कोई? तो कहने का मतलब यह है कि महात्मा इतना लंबा आवाज़ लगा दिए, 70 साल गुजर गया। आप सोच लीजिए अब कितना लोग सुन रहा है। तो अब भाई काल के गाल में जाएगा। जब बाबा जी ने पहले सुना दिया कि नई नई बीमारी होगी, एक की दवा 100 में ना मिलेगी, तब क्या करोगे यार, ज़माना बदलेगा। कहाँ जय गुरुदेव पुकार, ज़माना बदलेगा। सुनते जाओ सभी नरनार, ज़माना बदलेगा। यानी ये आवाज़ बाबा जी आज से लगा रहे हैं, कितना दिनों से लगा रहे हैं, लेकिन हमारे आपके कुछ समझ में आया हैं? बताइए, आवाज़ में आ रहा है, बता रहे हैं बाबा जी, तो ये आया कभी किसी के ध्यान में? कोई नहीं ध्यान देता है बाबा जी की बात को। मने बात महात्माओं की अवहेलना, महात्माओं की जब अवहेलना होती है तो क्या होता है? विनाश। ऐसे दुर्वासा ऋषि के सामने कुछ जो है ग्वाल बालों के जो है लड़के जो है पेट में एक लड़का के कढ़ाई बांध दिया, यानी कढ़ाई को पेट में बांध दिया। अब बांधने के बाद में साड़ी पहना दिया, साड़ी ब्लाउज पहना करके और उसको सजा धजा के दुर्वासा ऋषि के सामने ले गया। कहा महाराज बताइए इसके पेट में बेटी है कि बेटा है? अरे भाई दुर्वासा ऋषि थे, माने जाने थे। अपमान करने के लिए, मैंने दिल लगी करने के लिए, हंसी करने के लिए गया लोग, कढ़ाई लड़का के पेट में बांध के और गया दिखाने के लिए। अब दुर्वासा ऋषि तो अंतर्ध्यानी, वो जान रहे हैं। उन्होंने कहा देख इसके पेट में ना बेटी है ना बेटा है। तब तो कुल्लू का तो होश उड़ गया। कहा अरे बाप रे बाप, ये कैसे जान गया ना बेटी है ना बेटा है? अब तो कढ़ाई बांधा है तो भाई अब महात्मा को तो अंधा बना लोगे। तब कहा देख बच्चा, तुम लोग मेरा हंसी मस्करी करने आए हो, दिल्लगी उड़ाने। अरे इसके पेट में ना बेटी है ना बेटा है, लेकिन जो इसके पेट में है तेरा पूरा खानदान इसी से विनाश हो जाएगा। अब तो ये लोग डरा बेचारा, अब क्या किया जाए? ये तो कढ़ाई हम लोग को पूरा खानदान नाश कर देगा। अब ये लोग क्या किया, उसको पत्थर में लगा रगड़ने, और रगड़ रगड़ के बनाया पाउडर। अब पाउडर बना के सोचा चलो नदी में थोड़ा थोड़ा करके तैरा दिया जाएगा, तो साला कैसे हम लोग को मारेगा, विनाश करेगा। अब देख लीजिए क्या करता है। पाउडर बनाया, ले गया नदी में, थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अब वो नदी के किनारे किनारे गया लग भाई पाउडर। अब जो गुना घास जमा, वही जो घास नहीं पानी में होता है मोटा मोटा, वो जम गया पूरा वही बुरादा। अब उसी जगह जो है एक मेला लगता था। अब वो सारा बुरादा गया तो वहीं घास बन के पूरा जम के खड़ा हो गया जंगल। अब ये लोग तो सोच रहा अब क्या होगा हम लोग का, हम लोग पाउडर तो बनाई दिए, विनाश कैसे होगा। अब गया तो वहाँ सब मेला देखने, तो मेला देखने गया तो जैसे अभी हम लोग के यहाँ है ना कि मतलब छोटे को बड़ा आला नहीं जो है छू सकता है, यानी छोटे को बड़ा वाला नहीं छू सकता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक आदमी था, तो उसका मतलब भयो लगती थी छोटी, तो झूठों में मैंने
कहा दिया कि इससे बात कर रहा था, इससे आंख मार रहा था, मैंने इससे आंख मार रहा था, इससे बात कर रहा था। अब झूठों से कहा करके और लड़ा दिया दोनों भाई। अब उसका छोटा भाई और बड़ा भाई लड़ गया। अब लड़ गया तो दोनों को लड़ाई होने लगा तो हल्ला होने लगा। अब दोनों छोड़वे नहीं करे। अब कौन हो गया, बस एक घास को उखाड़ा, कहे भाई मेला में लाठी डंडा लेके तो नहीं कोई जाता है, तो सोचा चलो घसीए को उखाड़ के लाओ, मारते हैं। अब वो लड़ाई में गया, घास को उखाड़ के एक घास मारा, बस वो मर गया। फिर दोबारा को मारा तो वो मर गया। बाद देखा कि ये तो सला तो ये तो बहुत बढ़िया घास, एक ही बारी मारे से मर जाता है। बस एक एक घास उखाड़ उखाड़ के सबको मार के खत्म, पूरा मेला वहीं खत्म हो गया। तो महात्माओं की बात का जो है इधर से उधर होने वाला नहीं है। इसलिए कहने का मतलब, देखिए भल्ला ने वही काम किया, बेटी को रातों रात शादी तय किया और शादी से जो रुपया मिला और सेठ किया ले जाके पत्नी को गिरवी रखा और भल्ला ने बड़े प्रेम से सेवा दे दिया। सेवा लेके पहुंचा, फिर वहाँ सेवादार नानक जी ने पूछा ये बताओ भल्ला ने कैसे सेवा दिया। आज जानते तो सब हैं लेकिन हमसे आपसे पूछते हैं, कहते हैं अरे भाई तो परेशान ना हो, दूर जाने वाले का है तो इससे अच्छा सत्संगे नहीं आया है तो 2 बजे लो। तो अब का इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तब हमें से बंद करने के लिए तो कह रहे हैं कि भाई जब सुनने के लिए नहीं कोई सुनेगा तो भाई बेगर का बोलते हैं, का कहावत है, कहा थी बेगर मांग का सिंदूर देवे से का चल रहा है। तो भाई जबरदस्ती तो नहीं लगाया जा सकता। अरे भाई ऐसे थोड़ा आरती होता है। अब इंद्र भगवान भी अपना अपना कुछ कुछ सुनाते हैं तो नगाड़ा ऊपर से लगा हुआ है। आप सही सुना रहे हैं, लग रहा है सुना रहे हैं, तो कैसे होगा? तो सुनिए, तब जब गुरु महाराज ने पूछा कि कैसे दिया तो बता दिया कि ऐसे ऐसे सेवा दिया, पत्नी को गिरवी रख दिया और बेटी का शादी करके रुपया जो मिला दे दिया। कहा अच्छा ठीक ठीक। गुरु महाराज ने कहा ठीक ठीक इसको था। तो अब जो है 1 आध महीना फिर बीत गया। फिर गुरु महाराज चिट्ठी लिखा, कहा कि अरे भल्ला से जा कर के बोलो कि बहुत बड़ी सेवा की ज़रूरत है, अभी तालाब का काम बहुत बाकी है। अब चिट्ठी लेकर के जब आया तो चिट्ठी को पढ़ा भल्ला, तो भल्ला के आने से चिट्ठी देने से पहले गुरु महाराज ने जो चिट्ठी बनाया, एक चिट्ठी बनाया कि भल्ला सेवा देने के साथ साथ तुम आश्रम में चले आना, क्योंकि गुरु महाराज जान रहे थे कि अभी 3 कमरा है उसके पास, वो एक गाय है और कमरा और गाय को बेच करके सेवा दे देगा तो रहेगा कहाँ। आने देख लीजिए, चिट्ठी 2 बना रहे हैं। अब गुरु महाराज नहीं जान रहे हैं कि वो 3 ठुम कमरा है और गाय है उसी को बेच के सेवा देगा, वो जान रहे हैं। तब उन्होंने चिट्ठी बनाया कि भल्ला सेवा देने के साथ साथ तुम आश्रम में चले आना। तो भल्ला साहब ने जब चिट्ठी पढ़ा तो अब तो किसी से सलाह लेना नहीं है, अब तो अकेल राजा। तो तुरंत कहा 3 कमरा बेचा और गाय को बेचा और उठा करके जो पैसा मिला सेवा दे दिया। सेवा जब दे दिया तो उस गुरु भाई ने कहा अरे भल्ला जी, गुरु महाराज ने एक चिट्ठी आपको और दिया है लेकिन मैं देने के लिए भूल जा रहा था। और गुरु महाराज जैसे कहे थे वैसे वो किया, वो कहे थे वैसे सिखाए थे तो उसी तरीके से वो किया। अब दूसरा चिट्ठी जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि भल्ला सेवा देने के साथ साथ तुम आश्रम चले आना, क्योंकि वो तो देख रहे हैं गुरु भक्त का अगर कहीं अपमान हो गया और किसी द्वार पर जाकर के झुका तो फर्क आएगी मालिक तेरे नाम का। अगर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका तो फर्क आएगी मालिक तेरे नाम का, यानी मालिक की बदनामी हो जाएगी।
तो उन्होंने जो है तुरंत साथ में चल दिया। गुरु महाराज ने देखा कि भल्ला तो आ रहा है, अगर इसको डायरेक्ट दर्शन दे देंगे तो इसको अहंकार हो जाएगा कि हमने बहुत बड़ा काम किया और गुरु महाराज इसलिए हमसे बहुत खुश हैं। तो उसका अहंकार चूर करने के लिए जो अभी आपको सुनाए कि अहंकार रावण है, जो कह रहा मेरा 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 और इसका है कुछ भी नहीं। बैठा है अहंकार रावण जो बजा रहा निज डंका है, रोज कह रहा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और यहाँ कुछ है नहीं मेरा। तो भल्ला साहब की उसको तोड़ने के लिए अहंकार को घूमने वाले कुर्सी पर बैठे थे नानक जी। गया इधर दर्शन के लिए तो घूम गए उधर, उधर गया तो उधर, उधर गया तो उधर, फिर इधर गया तो इधर, फिर आए उसी जगह। तब रुक गए, इसके बाद उसको दर्शन दिया। इतनी देर में उसके मन में आया भल्ला के कि हमसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई और गुरु महाराज नाराज़ हैं, इसीलिए हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं। यानी उसके मन में गलानी हो गया, उसका भाव झुक गया। तब मालिक ने दर्शन उसको दिया। कहा भल्ला आ गया? कहा हाँ गुरु महाराज आ गए। अच्छा क्या हाल है? कहा गुरु महाराज सब आपकी दया कृपा से ठीक है। यानी गुरु महाराज आपकी दया कृपा से सब ठीक है, क्योंकि दुकान भी चला गया, बेटी भी चला गया और माने मकान भी चला गया, गाय भी चला गया, अब मैं केवल अकेले बचा हूँ, अब सब ठीक है गुरु महाराज। यानी गुरु महाराज आपकी दया कृपा से सब ठीक है। कहा हाँ ठीक ठीक, आप जाओ लांगर में काम करो। यानी पंजाबी भाषा में भंडारा को लांगर कहा जाता है। तो भाई पंजाबी थे ही नानक जी, तो कहा लांगर में जाके काम करो, वहीं रोटी खाना। अब जाके भाई सेठ आदमी, कभी ना बर्तन मांजा, ना कहीं पानी भरा, ना कभी चूल्हा जलाया, करेगा क्या? जा करके बेचारा पानी भरना सीख लिया, बर्तन मांजना सीख लिया, झाड़ू पोछा करने सीख लिया। इसके बाद अब वहीं रहने लगा। एक हफ्ता बीता, देख लीजिए, एक हफ्ता बीता, तब तक आवाज़ लगाए, अरे वो भल्ला कहाँ गया, भल्ला कहाँ गया, बुलाओ उसको। भल्ला हाजिर आया, गुरु महाराज का दर्शन किया। कहा हुजूर क्या आदेश? कहा अरे भल्ला क्या काम कर रहे हो? देखिए काम अपने बताए हैं कि भंडारा में जा कर के काम करो और वहीं रोटी खाना। कहा अरे भल्ला क्या काम कर रहा है? कहा हुजूर ओ लांगर में काम करता हूँ और वहीं पे रोटी खाता हूँ। कहा अरे भल्ला ये बता, तुम अपने पेट के लिए तो कर रहा है, लेकिन संगत के लिए क्या कर रहा है? तो भल्ला ने कहा गुरु महाराज जो आपका हुक्म आदेश। कहा देख कल जल्दी और रात को उठना और जल्दी से बर्तन कुर्तन साफ करके और चौका पोछा करके चूल्हा जला करके और तो जंगल में चले जाना लकड़ी काटने, और एक गट्ठल लकड़ी रोज ला करके भंडारे में डाल देना। जो संगत का सेवा होगा और वो संगत का सेवा जो तुम्हारा भंडारे में रोटी खाएगा वो तुम्हारी सेवा हो जाएगी। तो संगत का सेवा हो गया। कहा हुजूर ठीक। रोज़ जल्दी उठ करके बर्तन साफ करना, पानी भरना, सब करके चौका पोछा करके चूल्हा जला देना। इसके बाद और भंडारी लोग नियुक्त थे, वो अपना चावल दाल डालें और पकाएं। चला जाता जंगल से एक गट्ठल लकड़ी काटता, लाके भंडारे में डाल देता। संगत का सेवा होने लगा, यानी परमार्थ उसका शुरू हो गया। यानी परमार्थ के 3 खंभे, सत्संग, सेवा और भजन। अब संगत का सेवा जब शुरू हुआ तो एक हफ्ता नहीं बीता, फिर गुरु महाराज ने आवाज़ लगाया, अरे भल्ला को बुलाओ, भल्ला को बुलाओ, कहाँ है? हाँ हुजूर आ गए। भल्ला हाजिर, पैर छुआ, कहा गुरु महाराज क्या हादर? अरे क्या काम कर रहे हो? तो कहा हुजूर सवेरे 3 बजे उठ जाता हूँ और बर्तन कुर्तन साफ करके चूल्हा उल्हा जला के और जंगल जाता हूँ, एक गट्ठल लकड़ी काट के लाता हूँ और भंडारे में डाल देता हूँ, संगत सेवा।
अरे कहा भल्ला, ये तो तुम अपने पेट के लिए और संगत की सेवा के लिए काम कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे हो, यानी गुरु के लिए क्या कर रहे हो? तो कहा जैसा हुकुम सरकार। कहा कल से 2 गट्ठर लकड़ी लाना, 1 गट्ठर भंडारे में डाल देना और 1 गट्ठर बाजार में बेच देना। उससे जो 2 पैसा 4 पैसा 4 आना जो मिलेगा वो ला करके गुरु का सेवा देना। अब वो काम शुरू हो गया, यानी गुरु का भी सेवा और संगत का भी सेवा शुरू। 1 हफ्ता नहीं बीता, देखिए समय नहीं लगता है, यानी गुरु के आदेश को पालन करिए तो समय नहीं लगता है। आप फिर बुलाए, फिर क्या किए उन्होंने, दोनों गट्ठर लकड़ी लेकर आ रहे थे। रास्ते में एक कुआं था, तालाब जैसे भरा हुआ था, पानी पूरा भरा था कुएं में। ये घूमने वाला जो हवा नहीं चलता है, ऐसे ऐसे नाचता है, वो खूब तेज वो घूमने वाला हवा चला करके और लकड़ी गट्ठर सहित ले जाके भल्ला को कुआं में डाल दिए। अब कुआं में जब डाल दिए तो कुआं में जैसे भल्ला गिर रहा तो कुआं का पानी सूखते चला गया नीचे, गांठ भर पानी में खड़ा हो गया। देख लीजिए, संगत की सेवा, गुरु की सेवा उसके सर पे, और पानी में गिरता है तो पानी सूखते जाता है और गांठ भर पानी में जाके खड़ा हो गया। इधर गुरु महाराज आश्रम में कह रहे, अरे भाई कहाँ हो, सब लोग रस्सा लेके आओ, रस्सा लेके आओ, मेरे साथ चलो। लोग कह रहा, का गुरु महाराज पगला गए हैं, का रस्सा का जरूरी है गुरु महाराज। अब चिल्लाया तो भाई सब लोग जुटे, कहाँ हाथ, अरे रस्सा लो, जल्दी करो, मेरे साथ चलो। रस्सा ले करके और गुरु महाराज आगे आगे जा रहे हैं, आप पीछे से ही लोग जा रहा है रस्सा लेकर। कहाँ जा रहे हैं, अरे मेरे पीछे पीछे आओ। ले जाके कुएं के जगत पे खड़ा हुए। कहा अरे भल्ला क्या हाल है? कहा गुरु महाराज सब दया कृपा आपकी है। कहा अरे बेवकूफ, लकड़ी तो बहा दे, सर पे क्यों लकड़ी लाद के खड़ा है? कहा अरे गुरु महाराज ये लकड़ी नहीं बहाएंगे, अगर ये गुरु महाराज की सेवा और संगत की सेवा मेरे सर पे नहीं होता तो ये कुआं पानी से भरा हुआ था, इसमें डूब के मर गया होता। इसलिए संगत की सेवा और गुरु की सेवा मेरे सर पे है, इसलिए मैं बचा हूँ। कहा रे अब तो बहा दे। कहा नहीं गुरु महाराज, जब तक लकड़ी नहीं निकलेगी तब तक मैं निकलने वाला नहीं हूँ। पहले लकड़ी निकलेगी उसके बाद मैं निकलूँगा। पहले दोनों गट्ठर लकड़ी निकला, इसके बाद तब भल्ला बाहर निकला। और जब भल्ला बाहर निकला तो गुरु महाराज ने गले से लगा लिया पकड़ के। कहा भल्ला आज तुम्हारी दुकान, बीवी, बच्चे और मकान, कोठी, बंगला जो चाहो सब आज मिल जाएगा। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। भल्ला ने कहा हुजूर अब तो वो मैल जो छोड़ के आए, वो मैल को हमको ज़रूरत नहीं है, हमको अब वो नहीं चाहिए। वो कचड़ा से निकल के आए, फिर कचड़ा में हम नहीं जाएंगे। लेकिन भल्ला आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जो मांगेगा याद देंगे। भल्ला ने कहा ठीक है हुजूर, अगर आप देना चाहते हैं तो मैं जो मांगूंगा उसको दीजिए। कहा हाँ जो मांगोगे उसको देंगे, लेकिन आप जो है वचन दीजिए कि हाँ देंगे। तो नानक जी ने कहा अरे हमने तो वचन दे दिया है, आज जो मांगेगा सो पाएगा। भल्ला ने कहा हुजूर अगर आप देना चाहते हैं तो मैं जो मांग रहा हूँ उसको दे दो। कहा क्या तुम मांगना चाहता है, मांग ले, आज दे देंगे। कहा सरकार ये कलयुग है और इस कलयुग में अगर इस तरीके से किसी भक्त के साथ आपने परीक्षा लिया तो कलयुग में एक भी भक्त तेरे साथ नहीं आएगा। इसलिए मेरा कहना है कि कलयुग में आप इस तरीके से परीक्षा मत लीजिएगा। अब नानक जी तो एकदम दब गए। नानक जी क्या कह रहे, अरे भल्ला तुमने तो इतनी बड़ी चीज़ मांग लिया कि तेरा तो कल्याण वैसे हो गया जो सभी भक्तों का कल्याण चाहता है, उसका कल्याण तो अपने आप हो गया। जा, तेरा वचन तो खाली नहीं जाएगा, लेकिन
परीक्षा तो नहीं लेंगे लेकिन टेस्ट तो ज़रूर लेंगे। तो भल्ला ने कहा ठीक है हुजूर, टेस्ट लेना लेकिन परीक्षा मत लेना। तो ये तो भल्ला साहब की देन है, ये नहीं भल्ला साहब की देन है कि जो हमारा टेस्ट हो रहा लेकिन परीक्षा नहीं हो रहा। परीक्षा होगा तो हम लोग एक भी पास होने वाले नहीं हैं। इसलिए अभी टेस्ट जो मालिक ले रहे हैं कि केवल सच्चाई पर खड़े हो जाओ, सच्चाई पर केवल खड़े हो जाओ। ले लो झंडा हाथ में, गुरु तुम्हारे साथ में, और झंडा लेकर कूद पड़ो, गुरु भक्ति मजबूत करो। बस ये काम। इसलिए आज भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, केवल मेरा कहना है, करना आप लोग का है। आज तो कमेटी को गठन कर ही लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या बात है भाई, पानी बरस रहा, गला वाला सूख गया है, ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे तक भी आवाज़ नहीं आ रहा है। क्या बात है, मैंने सत्संग सुनाते सुनाते सब मुरझा गए, का पत्ता सूख गया क्या? नहीं, आवाज़ें नहीं निकल रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का दुलारा नाम। बाबा जी का कहना है, बाबा जी तो बचा रहे हैं, सब रोगों की एक दवाई। बाबा जी की बात न मानी, यदि बाबा जी की बात न मानी। जय गुरुदेव। आप सब लोग खड़े हो जाइए, आरती होगा उसके बाद में। तो निकाल दे हम लोग करेंगे घूमना